नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कल यानी 15 जुलाई को हाई कोर्ट पर सबकी निगाहें इस कारण कि हाई कोर्ट ने जो पदोन्नत नियम थे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए थे उस पर रोक लगाई थी और 7 दिन में जवाब मांगा था। कल सरकार को जवाब देना है कि पुराने नियम और नए नियम में क्या अंतर है। जब पिछली बार सपाक्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने पूछा था सरकार से, आप बताइए कि दोनों जो पदोन्नत नियम हैं, पदोन्नत नियम 2002 जिस पर हाई कोर्ट ने 2016 में रोक लगाई थी, और पदोन्नत नियम 2025 में क्या अंतर है। उस समय राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और उनकी टीम सही ढंग से जवाब नहीं दे पाई थी, जिसके कारण जस्टिस संजीव सचदेवा ने उन्हें 7 दिन का समय दिया था और कहा था कि 15 जुलाई तक को आप बताएं कि आखिर दोनों में क्या अंतर है। अब ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चुनौती भी है कि अफसरशाही ने जो इतनी मेहनत के बाद ये नियम बनाया है, जिसके बारे में ये कहा गया, प्रचारित किया गया कि शिवराज सिंह चौहान जो काम 9 साल में नहीं कर पाए या उनके जो अधिकारी थे नहीं कर पाए, उसको नए मुख्य सचिव और उनकी टीम ने 8-9 महीने में करके दिखा दिया और इससे 5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खुल गया। निश्चित रूप से बहुत अच्छा निर्णय था, प्रदेश के कर्मचारियों के हित में निर्णय था और सब लोगों ने इसकी खुले मन से सराहना की थी। आपको बताऊं, आज से 2 महीना पहले जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर कहा था कि जल्द ही मध्य प्रदेश कर्मचारियों के पदोन्नति का रास्ता खुलेगा और नियम बनाए जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव अनुराग जैन और उनकी पूरी टीम ने लंबी मशक्कत के बाद एक नियम बनाया कि किस तरह जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे उसको भी उसमें शामिल किया गया, जो हाई कोर्ट के निर्देश थे उसको भी शामिल किया गया कि ऐसा नियम बनाया जाए कि कोई वर्ग नाराज ना हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या अल्पसंख्यक हो, मतलब सबको समान अवसर मिले। इसको ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए थे। लेकिन इसके लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई जिसने पूरा इसका अध्ययन किया। तत्कालीन सचिव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे के नेतृत्व में पूरी टीम ने इसमें काम किया। फिर विधि विभाग से राय ली गई, उसके बाद नियम को फाइनल दिया गया कैबिनेट सब कमेटी में और उसके बाद कैबिनेट में लाकर जब नियम जारी किया गया, नियम जारी होते ही विरोध शुरू हो गया। सपाक्स का ये कहना था कि हाई कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, फिर इसमें आरक्षण क्यों दिया गया 36%। साथ ही उसमें ये कहा गया है कि पहले अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति होगी, फिर अनुसूचित जाति की होगी, फिर पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और उनकी होगी। यही विरोध था। सपाक्स मतलब सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है जो इस बात का विरोध कर रहा है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार दिया जाए, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। इससे अधिकारियों का कामकाज भी प्रभावित होता है कि पता चला कि आप देख लीजिए, अगर कोई पटवारी है, अगर वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो आज नायब तहसीलदार बन गया और जो उसका सीनियर पटवारी था पटवारी ही है, आज उसके अंडर में काम अगर करता है तो क्या स्थिति उसकी रहती है। इसी कारण ये कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होनी चाहिए और जब नियम बनाया गया था तब ये कहा गया था नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन पदोन्नति में 36% आरक्षण दिया गया है। सरकार को ये बात मालूम थी भली भांति कि जो नियम हमने बनाया है तो निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे कर्मचारी और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे। इसीलिए सरकार ने कैविएट भी लगा दी थी, इसलिए कैबिनेट में सुनवाई हुई और जब सरकार ने अपना पक्ष रखा उसके बाद पक्ष से स्वीकार नहीं किया हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए सरकार को समय दिया। अब देखना है कि कल इस मामले में क्या निर्णय होता है। लेकिन जानकारों का ये कहना है कि हाई कोर्ट क्या अपने पुराने फैसले को बदलेगा, क्योंकि सरकार का तर्क है, इसमें तर्क ये है कि हमने देखिए
अब इसका चाहे जिस तरह से आप समझ लीजिए कि सरकार ने अपना जवाब भेज दिया है राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के पास। प्रशांत सिंह अपनी टीम के साथ कल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस विनय सराफ की जो बेंच है, डबल बेंच, उसके सामने उपस्थित होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। अब देखिए सरकार इस मामले में क्या पक्ष रख रही है। कहा गया कि आरक्षण हम नहीं दे रहे हैं, हम उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। अब प्रतिनिधित्व इस कारण दे रहे हैं कि किसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद हैं उसमें उसी वर्ग के कर्मचारी जाएंगे और जो सामान्य वर्ग के हैं उसमें उसी वर्ग के कर्मचारी जाएंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो 2016 का हाई कोर्ट का फैसला है उसमें साफ कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना चाहिए। इसी को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के फीस में इसमें अब तक 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे, लेकिन अभी तक इस मामले में फैसला नहीं हुआ। क्योंकि जो कहा जाता है ना कि बर्र के छत्ते में कोई हाथ डालना नहीं चाहता। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हूबहू पालन किया है। वहां तो हजारों कर्मचारी पदावनत भी किए गए, लेकिन किसी ने उसका विरोध करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया गया है। अन्य राज्यों में भी ये हुआ है कि पदोन्नत में आरक्षण नहीं दिया और बाकायदे उसका नियमानुसार पालन हुआ। बल्कि कुछ कई स्टेटों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, कि कर्मचारियों को पदावनत भी किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार है कि कुछ सुनने या मानने को तैयार नहीं, किसी का कोई आदेश नहीं। यहाँ केवल राजनीति खेली जा रही है। इससे दोनों वर्गों का नुकसान हुआ, सामान्य वर्ग का नुकसान हो रहा, पिछड़ा वर्ग का हो रहा, अल्पसंख्यक का हो रहा, साथ ही जो अनुसूचित जात जनजाति वर्ग के कर्मचारियों का हो रहा। अब देखना यह है, कल के निर्णय पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अगर कल सरकार के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो निश्चित रूप से सरकार की एक बड़ी हार होगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए, और यदि आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा नाम है पब्लिक वाणी। आपकी आवाज़ सरकार तक हम पहुंचाएंगे, यही हमारा धर्म है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।